Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करने वाले, इस चैप्टर का हमारा लास्ट बट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, हर चीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ी। अब हम देखने वाले हैं भाई लेवल्स क्या होती है पंचायत की, ठीक है, क्योंकि चैप्टर क्या है हमारा, पंचायती राज। तो ये सब हम बहुत अच्छे से देखेंगे। आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक का बटन दबा देना है और शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स में। तो पढ़ें लेवल्स के बारे में, स्टार्ट करें। चलो ये देखो, सबसे पहले तो ये लेवल बनी हुई है इस तरीके से। ये जिला परिषद है, पंचायत समिति और विलेज लेवल। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपन इन द ग्राम सभा and the gram panchayat in Hardas village, you can understand that the panchayati raj system is a process through which people participate in their own government. हमने बहुत अच्छे से देखा हरदास विलेज के बारे में एग्जाम्पल देख के। तो आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपन इन द ग्राम सभा, ग्राम सभा में क्या हुआ, ग्राम पंचायत में क्या डिसीजन हुए हरदास विलेज के, तो ये सब देख के कह रहे हैं कि ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे जो पंचायती राज सिस्टम है उनकी प्रोसेस होती है, और इनकी इस प्रोसेस में थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट, मतलब पीपल जो पब्लिक है, जिन्होंने इनको चुना है, जिन्होंने इनकी सरकार बनाई है, इन्हीं के बीच में पीपल पब्लिक क्या करती है, पार्टिसिपेट कैसे करती है, ये हमने देखा। करती है ना। डिस्कशन हुआ कि ऐसा कर लेना चाहिए, हैंडपंप खोदवा देना चाहिए, कोई बोल रहा है कि ये सिस्टम ले आना चाहिए। तो ये क्या है, डिस्कशन, यानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो खुद भी उस चीज में इन्वॉल्व है। दैट मीन्स इन चीजों को हमने समझा। तो कह रहे हैं कि ये सब देख के हमने क्या समझा कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट पंचायती राज सिस्टम, जो एक पंचायती राज सिस्टम है, जो कि हमारा चैप्टर ही है पंचायती राज, इज अ प्रोसेस, ये एक तरीके की प्रोसेस है थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। जो पंचायती राज सिस्टम है, इससे हम ये समझते हैं कि जो पब्लिक होती है ना, वो क्या करती है, जो लोग हैं, जो पीपल है भाई, कैसे खुद की बनाई हुई गवर्नमेंट में मतलब पार्टिसिपेट करती है। आया समझ में। जिन लीडर्स को चुना है उन्हीं के साथ मिलके भाई पार्टिसिपेट करिए, डिस्कशन कर रही है, बातें हो रही हैं, ठीक है। इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट ईयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। भाई अगर हम बात करें रूरल एरियाज में, तो जो ग्राम पंचायत होती है वो पहली लेवल होती है। ग्राम पंचायत पहली लेवल होती है ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूरल एरियाज में, ठीक है। तो ग्राम पंचायत कह रहे हैं ये पहला लेवल होगा किसका, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूरल एरियाज में। कौन सा, ग्राम पंचायत। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। अब क्या होगा, ये कह रहे हैं जो पंच रहेंगे ना, देखा था ना, जो वार्ड मेंबर है जिनको पंच भी बोलते हैं, द पंच एंड द ग्राम पंचायत वो क्या करेंगी, आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्ट्स देम। ये जो पंच है और जो ग्राम पंचायत है, ये किसको आंसरेबल रहेंगे, किसको अगर कुछ भी क्वेश्चन इनसे करा जाता है तो इनको हर चीज के बारे में किसको अपडेट करना पड़ेगा, इनको ग्राम सभा को अपडेट करना पड़ेगा। मतलब जो भी काम ग्राम पंचायत कर रही है, जो भी फैसला लेने का सोच रही है, कुछ भी अप्रूवल लेना, कुछ भी डिस्कशन, ये पहले ग्राम सभा से करेगी। कौन, ग्राम पंचायत। बिकॉज इट इज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, क्यों, क्योंकि भाई ये मेंबर होते हैं ग्राम सभा के जो इन्हें चुनते हैं। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया। अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई कैसे ये लोग काम करते हैं। तो हमने देखा कि पंचायती राज क्या होती है, पंचायती राज एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पीपल खुद ही अपनी गवर्नमेंट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हमने देखा रूरल एरियाज की बात करें तो जो ग्राम पंचायत होती है वो फर्स्ट लेवल की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है रूरल एरियाज, ओके। और जो ग्राम पंचायत होती है उसको क्या करना पड़ता है, उसको आंसरेबल रहना पड़ता है, किसको, ग्राम सभा को। हमने देखा था ना कि ग्राम सभा के अप्रूवल के बिना ग्राम पंचायत कोई काम नहीं कर सकती। तो ग्राम सभा का अप्रूवल ग्राम पंचायत को मस्ट है, होना ही चाहिए। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े।
This idea of people's participation in the पंचायती राज system extend to two other level. अब ये जो आइडिया है कि कैसे भाई जो पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, दो अदर लेवल में भी एक्सटेंड करा गया है. तो इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू टू अदर लेवल, ये दो जो आइडिया है दो अदर लेवल में भी इसको एक्सटेंड किया गया है. वन इज द ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत. ब्लॉक लेवल को जनपद पंचायत और द पंचायत समिति कहा जाता है. तो ब्लॉक लेवल को जनपद पंचायत और पंचायत समिति कहा जाता है. द पंचायत समिति हैज मेनी ग्राम पंचायत अंडर. अब ये जो पंचायत समिति होती है ना, इसके अंडर बहुत सारी पंचायत होती है. क्या होती है? ग्राम पंचायत इनके अंडर रहती है. ठीक है. अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद. अब इसके ऊपर कौन रहेगी भाई? डिस्ट्रिक्ट पंचायत रहेगी, यानी जिला परिषद जिसको बोलते हैं वो रहेगी. द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. जो जिला परिषद रहेगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के काम करेगी. नाम से ही ना जिला, तहसील, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम करेगी. कौन? जिला परिषद. आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं. हम क्या देख रहे हैं? 3 लेवल की बात करें तो शुरुआत कहाँ से? शुरुआत कहाँ से? पहला लेवल ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल है. पहला लेवल ग्राम पंचायत जो कि क्या है? जो कि है विलेज लेवल पहला. दूसरा है पंचायत समिति जिसको ब्लॉक लेवल भी बोलते हैं. तीसरा जिला परिषद जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल भी बोलते हैं. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये विलेज लेवल पे काम करेंगे, ये ब्लॉक लेवल पे काम करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कोई परेशानी समस्या तो नहीं? हम क्या देख रहे हैं? हम लेवल देख रहे हैं पंचायत का. ठीक है. तो पंचायत का लेवल हमें पता होना चाहिए. अब ये बता रहे हैं कि फिर से इसको रीड करते हैं. क्यों? क्योंकि ज़रूरी है कि जो पीपल का पार्टिसिपेशन है इसका अदर लेवल में भी पहुंचता है. तो अगर ब्लॉक लेवल की बात करें, इस लेवल की बात करें, तो जो है जनपद पंचायत भी बोलते हैं. और इसके अंदर, इस पंचायत समिति के अंदर ग्राम पंचायत आती है. ठीक है. द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट. मतलब ये जो पंचायत समिति ना, इसके अंदर बहुत सी ग्राम पंचायत रहेगी. जैसे एक ये है, तो ऐसी और भी ग्राम पंचायत इस ब्लॉक लेवल यानी पंचायत समिति के अंडर रहेगी. अबव द पंचायत समिति, अब इसके ऊपर क्या है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत है जो किसके लिए काम करेगी? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्रेस के लिए काम करेगी. मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके लिए काम कौन करेगी भाई? ये हमारी जिला परिषद. आया समझ में? तो 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा? पहला हमारा ग्राम पंचायत हो गया जिसको विलेज लेवल. दूसरा पंचायत समिति जिसके अंतर्गत बहुत सी ग्राम पंचायत आती है. फिर उसके ऊपर कौन सा है? उसके ऊपर है जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए काम करती है, डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करती है. आया समझ में? 1 2 3 3 लेवल हमने देखे. कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? अच्छे से देख लो. इनको और भी बोलते, इसको डिस्ट्रिक्ट भी बोलेंगे, इसको ब्लॉक भी बोलेंगे, इसको विलेज भी. ठीक है. ये क्या पढ़े हमने? लेवल किसके? पंचायत के. With the help of पंचायत समिति, it also regulates the money distribution among all ग्राम पंचायत. अब क्या होते हैं? पंचायत समिति की हेल्प से it also regulates the money distributed. ये क्या करती है भाई? कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कहाँ फंड वगैरह चाहिए रहता है. अमंग ऑल द ग्राम पंचायत. हमने देखा ना, ग्राम जो समिति है उसके नीचे कौन सी थी? ग्राम पंचायत थी. ये देखो, ये देखो, यहाँ पे कह रहे हैं ना, इसके ये जो पंचायत समिति, इसके थ्रू भाई जो फंड यहाँ पे आ रहा है. ठीक है. तो ये बांटा जाता है कि मतलब कितना फंड, कितना मनी, कहाँ पे कितना लग रहा है. तो वही वो बता रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? कि विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समिति की हेल्प से जो मनी वगैरह, जो भी फंड वगैरह की जरूरत होती है, तो किसको हेल्प करती है? ग्राम पंचायत को. उसके अकॉर्डिंग ये रेगुलेट करती है. कौन? ग्राम पंचायत. विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू द पंचायत. अब भाई किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने एक गाइडलाइन दी है. क्या गाइडलाइन दी कॉन्स्टिट्यूशन ने? कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि भाई जो हर स्टेट है, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत. जो हर स्टेट रहेगा, हर राज्य रहेगा, उसका क्या रहेगा? खुद के कानून बने रहेंगे. किसके रिगार्डिंग में? पंचायत के रिगार्डिंग. मतलब हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग गाइडलाइन और क्या बनाएगा? जो भी कानून उसको बनाने हो पंचायत के लिए. तो ये आज़ादी किसने दी है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आप अपने स्टेट में, जो आपका राज्य है, उसमें आपकी जो पंचायत है उसके अकॉर्डिंग आपको जैसा जो भी फैसला लेना है, जो भी कानून नीडफुल लगते हैं, जो भी गाइडलाइंस नीडफुल ज़रूरी लगती है, फ़ायदेमंद लगती है, आप वो बनाएं. आपको पूरी आज़ादी किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने. द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेशन एंड रेज देयर वॉइसेस. इसके पीछे का आइडिया ये है, द आइडिया, इसके पीछे का आइडिया क्या है भाई? इसके पीछे का आइडिया ये है
द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेज। इसके पीछे का आइडिया है कि पीपल क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूज़, अपनी ओपिनियंस दे सके और अपनी आवाज़ उठा सके, मतलब जो भी उनको प्रॉब्लम है उसके बारे में बता सके, और जैसी भी उनकी ओपिनियन है, जो उनकी नीड है, जो ज़रूरत है, अगर उनको लगता है कुछ डिमांड है भाई सरकार से मांग करनी चाहिए भाई क्योंकि हमने इनको चुना है, तो कुछ भी उन्हें ऐसा लगता है तो अपनी बात कह सके। किन से भाई? इन लोगों से। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या आज़ादी दी है भाई? उन्होंने कहा है कि हर स्टेट अपनी पंचायत में, मतलब अपने जो पंचायत में क्या करे, अपने अकॉर्डिंग गाइडलाइंस या कानून बना सकते हैं। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो हमने क्या देखा भाई, हम क्या देख रहे थे? लेवल दिख रहे थे। एक बार और देख लो लेवल क्या इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहली होती है हमारी ग्राम पंचायत, बार बार बता चुकी हूँ, सेकंड पंचायत समिति, और तीसरी है जिला परिषद। ठीक है, हमने देखा जो पंचायत समिति है उसके अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत आती है। जो भी मनी वगैरह रेगुलेट करने के लिए चाहिए रहता है, कौन देती है? वो ग्राम पंचायत देती, मतलब ग्राम समिति देती है। किसको? ग्राम पंचायत को। ये किसके लिए काम करती है? पंचायत समिति के अंतर्गत बहुत सारी ग्राम हमें पंचायत मिलेंगे, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक, और भी रहेंगे। ऐसे ही जिला परिषद, ये किसके लिए काम करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो ये सब क्या आती है भाई? ये लेवल है किसके? पंचायत के। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? चैप्टर यहाँ हमारा क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझो। ये 3 लेवल आप देख लो। ठीक है, और क्या कर दो भाई, फटाफट से क्या कर दो, लाइक का बटन दबा दो। सो इसी के साथ हमारे जो चैप्टर है पंचायती राज एंड होता है। हमने विलेज लेवल की सारी चीज़ें जान ली, ग्राम सभा के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, और जो लेवल्स होते हैं पंचायत के, सब कुछ समझ लिया है। तो आई होप अभी तक आप सोचते होंगे क्या होता है ये ग्राम सभा, पंचायत सा, हो सकता है शायद सब एक होती हूँ, क्या लेवल है, कभी इनके कोई लेवल भी होते हैं, कैसे इनमें काम होता है, कैसे वर्क होता है, कुछ काम होता भी है या नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे में गवर्नमेंट ने मैनेज करके रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सबके लिए सोचा हुआ है। जैसे हमने देखा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर स्टेट को क्या दे रखी, गाइडलाइंस, कि आप अपने अकॉर्डिंग करिए, पंचायत के रिगार्डिंग जो भी आपको गाइडलाइंस या लॉज हैं आप वो बनाइए। तो हमने ये सब बहुत अच्छे से इस चैप्टर में समझ लिया है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या आपको समझ में आया है इस चैप्टर से। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।